तुलसी बाबा के जीवन का पहला गीत था। गीत गाते जा रहे और अपने आप को धिक्कारते जा रहे। अरे तुलसी तू कहाँ फंस गया रे, तेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ, तेरा जन्म तो राम की भक्ति के लिए हुआ। पहुंच गए काशी और काशी जाकर 80 घाट पर तुलसी बाबा रहने लगे। अब देखिए कैसे भगवान की कृपा होती है। सुबह शौच के लिए जाते हैं और जब शौच से आते रहते हैं ना, तो लोटे में जो थोड़ा जल बच जाता है एक बबूल के पेड़ के नीचे डाल देते हैं। जरा सुनिएगा इस घटना को। स्वभाव में कोई ऐसा नहीं था कुछ कि नहीं हमें डालना, जैसे शौच से आए लोटे में कुछ जल बच गया तो बबूल के पेड़ के नीचे डाल दिया। बबूल में एक प्रेत रहता था जो बड़े दिन से प्यासा था, उसको कौन जल दे। तुलसी बाबा रोज जल डालते थे और उस प्रेत को लगता था कि हमें जल दे रहे हैं। आहा, प्रेत प्रसन्न होता गया, प्रसन्न होता गया। और एक दिन बाबा जब शौच से लौटे और महाराज वो जल जैसे ही बबूल में डाला, वो प्रेत अट्टहास करते हुए वहीं प्रकट हो गया। उसने गर्जना की और गर्जना करके कहा तुलसी बाबा मांगिए मांगिए क्या चाहिए। तुलसी बाबा चौंक गए, भाई तुम कहां से आ गए। कहा इतने दिनों से सेवा कर रहे और पूछ रहे तुम कहां से आ गए। प्रतिदिन हमको जल देते हो, मांगो क्या चाहिए। तुलसी बाबा समझ गए भूत आया है, प्रेत, ये प्रेत प्रकट हुआ, इससे कुछ काम करवा लेते हैं। तुलसी बाबा ने कहा एक काम करो, जो मैं मांगूंगा वो दोगे। कहा महाराज आप जो चाहते एक बार कहिए, मैं आपकी सेवा तुरंत करूंगा। प्रेत प्रसन्न था। तुलसी बाबा ने धीरे से कहा राम से मिलवा दो। प्रेत ने कहा महाराज राम से मिलवा पाते तो हम प्रेत होते। हम प्रेत इसीलिए है कि हम न राम का नाम ले सकते हैं न उनसे मिलवा सकते हैं। हाँ इतना कर सकते हैं, जो राम से मिलाए उसके चरणों तक पहुंचा सकते हैं। कौन है जो राम से मिलवाएगा। अरे बोलो ना। हाँ नारद जी नहीं, हनुमान जी। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे। बड़ी अधिकारी के पास पहुंचना है ना, तो अधिकारी के झंझट में मत पड़ना। वो फोन काट देगा, नहीं उठाएगा। ये जो नीचे वाले असिस्टेंट है ना, इनको अपना लेना। इनको खूब बढ़िया से जैसे भी हो सके इनसे मित्रता कर लेना। अगर इनसे बात बन गई तो अधिकारी आपकी जरूर सुनेगा। ये चाटुकारी तो पहुंचाते हैं साहब। एक बड़े हमारे मित्र हैं, थोड़ा देख लो ना। साहब कहते लाओ फाइल साइन कर देते, हो गया काम। कहा राम से नहीं मिला सकते, पर हाँ राम से जो मिलाए उस तक पहुंचा सकते हैं। चलो पीठ पे बिठा लिया। बाबा ने कहा अच्छी सवारी मिली। जीवन में कोई पहली बार मिला, वो भी प्रेत जिसने पीठ पे बिठाया। बाबा खूब मस्ती में बैठे। कहाँ ले जाओगे। कहा काशी में आनंद वन है, वहाँ कथा होती है। और जहाँ कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ राम की कथा होती है वहाँ वहाँ मेरे हनुमान जी पहुँच जाते हैं। लेके गया प्रेत। आनंद वन के बाहर कथा क्षेत्र से कुछ दूर ले जाके तुलसी बाबा को पटक दिया। तुलसी बाबा ने कहा भैया हमने कौन सी गलती की जो पटक रहे हो। कहा गलती नहीं की, हमारा स्वभाव है ये उठा पटक करते ही है हम, हमारा ये प्रेम ही समझ लो तुम। तुलसी बाबा ने कहा तो बताओ ना हनुमान जी कहाँ है। बोले देखो इसके आगे मैं नहीं जा सकता, चले जाओ, आनंद वन में कथा हो रही वही हनुमान जी आएंगे। कहा क्यों नहीं जा सकते। तो प्रेत ने कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पुलिस का पहरा कहाँ है चोर को पता होता है। चोर जो होते हैं ना, जो चोरी करने वाले, उनको पता होता है कि भाई पुलिस किस चोटी चौराहे पर है। ऐसे ही जो भूत प्रेत होते हैं उनको पता होता है मेरे हनुमान जी का प्रभाव कहाँ कहाँ है। जहाँ जहाँ भी राम की कथा होती है वहीं वहीं हनुमान जी का प्रभाव होता है। और जहाँ जहाँ हनुमान जी का प्रभाव होता है झंझट में मत पड़ना, कोई भूत प्रेत नहीं आने वाला, ये सब भग जाएंगे, कोई नहीं रहने वाला। मैं विश्वास के साथ कह रहा। प्रेत ने कहा चले जाओ, कथा में हनुमान जी आएंगे वहीं मिलेंगे। कहा इतनी भीड़ होंगी, हम हनुमान जी को पहचानेंगे कैसे। प्रेत ने कहा
तीन परिचय करने का मैं 3 मार्ग तुम्हें बता रहा हूँ। 3 चीज देख करके पहचान लेना। ये 3 चीज जिसमें हो वही हनुमान जी हैं। क्या क्या? पहली चीज, जो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में जाए, समझ लेना वो हनुमान है। दूसरी बात, वृद्ध होंगे और सबसे पीछे बैठेंगे, दूसरा परिचय। और तीसरा परिचय, पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हुआ होगा और 1 साल ओढ़ करके रूप बदल करके छिप करके कथा सुनने आएंगे, पीछे बैठेंगे, बस वही हनुमान जी होंगे। और मेरे भाई बहन, जहाँ जहाँ भी कथा होती है ना, यकीन मानना मैं बनावटी बात नहीं करता हूँ। जहाँ जहाँ भी राम की कथा होती, मेरे कृष्ण की कथा होती है, वहाँ कोई जाए न जाए, मेरे हनुमान बाबा जरूर जाते हैं। विश्वास रखिएगा, इतना बड़ा पंडाल है ना, किसी न किसी रूप में हनुमान जी बैठे होंगे। जरूरी नहीं कि वो मनुष्य रूप में बैठे होंगे, किसी चींटी रूप में होंगे, किसी मच्छी के रूप में होंगे, किसी मच्छर के रूप में होंगे। हाँ, किसी भी रूप में वो आ सकते, किसी फितंगे के रूप में आकर कहीं कोने में बैठ के सुनेंगे वो, क्योंकि हनुमान जी का ये संकल्प है, जहाँ जहाँ राम का नाम और राम की कथा, वहाँ वहाँ पहुँच जाते हनुमान। ये संकल्प है राम हनुमान जी का। जब राम जी जाने लगे तो हनुमान जी रो रहे थे। राम जी ने पूछा, क्यों रोते हो? कहा, मुझे मेरे माता जी ने अमर कर दिया है, मुझे मेरे माता जी ने अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम मरोगे नहीं कभी, मैं अमर हो चुका, मैं जा नहीं सकता। राम जी ने कहा, तो रहोगे कैसे? कहा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी बस वहीं जाऊँगा, वही टाइम पास होता रहेगा। जो जो आपके भगत होंगे उनकी रक्षा में मैं खड़ा रहूँगा। आहा, भगवान ने सिर पे हाथ रखा, कहा, हनुमान जाओ, चारों युग में तुम्हारा प्रताप होगा और तुम जहाँ चाहोगे वहाँ जा सकोगे। कोई भी संकट तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। उनका नाम संकट मोचन है, वो संकट का हरण करते हैं। कहा, जाओ। प्रेत गायब हो गया। तुलसी बाबा आए, कथा होने से 2 घंटे पहले पंडाल में पहुंच गए। देखा एक बूढ़े बुजुर्ग आए, शरीर में कुष्ठ रोग हुआ था, आकर पीछे बैठ गए। तुलसी बाबा समझ गए, वाह, हमारे बजरंग बली यही हैं। लेकिन मौन थे, क्योंकि आज हनुमान जी को पकड़ना था, और भगवान को ऐसे साक्षात पकड़ना कलयुग में ये बहुत बड़ा कार्य है। तुलसी बाबा मौन रहे, जल्दीबाजी नहीं किया, बैठ के कथा सुनते रहे। पब्लिक आई, सब लोग कथा सुन सुन के चले गए। पंडाल में आयोजक भी चले गए, जो कथावाचक थे वो भी चले गए पंडाल से। 2 लोग पंडाल में बैठे रह गए। कौन कौन? कौन कौन? एक तो तुलसी बाबा और दूसरे हनुमान जी। अच्छा, ये दोनों क्यों नहीं गए? तुलसी बाबा सोच रहे कि आज तो बजरंगबली को पकड़ के ही रहना है, आज तो जाना ही नहीं, यही बैठना है। और हनुमान जी सोच रहे, भाई ये जाए तो हम जाएं, ये तुलसी यहाँ से जाए तो मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि इसके सामने जाऊँगा पीछे पीछे लगेगा, और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ जाएगा। तो हनुमान जी तो ये सोच रहे कि ये जाए तो मैं जाऊँ, और तुलसी बाबा सोच रहे कि ये जाए तो मैं जाऊँ। न ये गए न वो गए, दोनों जमे बैठे रहे। आहा, हुआ ये कि 2 घंटे बीत गए। धीरे से हनुमान जी ने कहा, जाओ। तुलसी बाबा ने कहा, आप जाओ। हनुमान जी ने कहा, हमको कहीं नहीं जाना, आप जाओ। तुलसी बाबा ने कहा, हमको भी कहीं नहीं जाना, आप जाओ। हनुमान जी ने कहा, देखो भाई, रात होने वाला है, जंगल है, शेर बाघ कोई जीव जंतु आके तुम्हें खा जाएंगे। अपना क्या है, फुटपाथ के आदमी, न घर न घाट, अपने तो मर भी गए तो कोई चिंता नहीं। तुलसी बाबा ने कहा, हमारा भी घर घाट सब गायब है, न घर है न घाट है, 80 घाट पे रहता हूँ, वो भी अपना नहीं है। जो ही मिल जाए खा के राम भजन करता हूँ। आप भी घर परिवार से छूटे, हमारी तो शादी, भाई शादी के बाद छूटे हैं हम, तो अपने को कोई चिंता नहीं, आप जाओ। हनुमान जी ने कहा, आप जाओ। थोड़ी देर वार्ता भई, तुलसी बाबा के आँख से आंसुओं की धारा बहने लगी। तुलसी बाबा ने दौड़ लगाया और जाकर हनुमान जी के चरणों को पकड़ लिया। हनुमान जी फटकार रहे, हट जा, हट जा, हट जा, अरे मुझे रोग हुआ है, तुझे भी रोग हो जाएगा। तुलसी बाबा ने रोते हुए चरण पकड़ा, बाबा
यही तो चाहता हूँ कि जो राम नाम का रोग आपको हुआ है ना, वो राम नाम का रोग इस तुलसी बाबा को भी हो जाए। चरण पकड़ लिया है नाथ, अब मत तड़पाइए, बहुत प्रतीक्षा करवा लिया। हे रामदूत, हे अंजनी नंदन, हे कलयुग के राजा, हे संकट मोचन, हे बजरंग बली, ये तुलसी कब से आपके दर्शन के लिए बैठा है, तड़प रहा है, अब प्रकट हो जाइए। हनुमान जी ने सोचा आखिरी बार इसको फटकार दे, भागेगा तो भाग जाएगा और रुक गया तो इसे अपना बना लूंगा। हनुमान जी ने फिर फटकारा, भाग जा, क्यों पीछे पड़ा है? तुलसी बाबा ने पकड़ लिया, बाबा अब या तो दर्शन दो, नहीं आपके चरणों में ही प्राण त्यागूंगा। और तुलसी बाबा ज्यों लिपट के रोए, पूर्ण समर्पित हो गए। उसी समय गर्जना करते हुए मेरे हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और देखिए मेरे हनुमान जी को लगा कहीं तुलसीदास को दर्शन देने में मैं राम को न भूल जाऊं, इसलिए हनुमान जी ने बाएं हाथ से हृदय में श्री सीताराम जी को संभाला और दाहिने हाथ से तुलसी को आशीर्वाद दे रहे, तुलसी जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तुलसी बाबा ने इस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी, रोते रोते चरणों से लिपट गए, प्रभु आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया।